तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश विद्युत विभाग भर्ती में जो लाइनमैन की जो वैकेंसी आने वाली है उसकी स्पेशल क्लास का। हमारी यूनिट 4 का आज हमारा जो है चौथी क्लास है हमारी यूनिट 4 की, वैद्युतिक केबल्स एवं सोल्डरिंग, जिसमें दोस्तों 90 क्वेश्चन है। सारे 90 क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी क्लास लंबी हो सकती है, बाकी आज जो है हम सारे क्वेश्चन जो है वैद्युतिक केबल्स एवं सोल्डरिंग से सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे साथ जुड़ जाइएगा। स्पेशल NSQF लेवल 4 बुक का हम कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है, जिसकी चौथी क्लास हमारी है। 3 क्लास अपलोड हो चुकी है। 3 क्लास अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और आज की जो क्लास रहने वाली चौथी यूनिट की है वैद्युतिक केबल्स एवं सोल्डरिंग। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक तार अथवा केबल में खाली स्थान होते हैं, पूछा है। दोस्तों प्रत्येक तार अथवा जो केबल होते हैं उस वो हमेशा याद रखिएगा, वो आपके जो है चालक होंगे, ठीक है, आपके चालक होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, एक ठोस तत्व या विद्युत रोधी चालक का तनन सामर्थ्य स्क्रीन के साथ या बिना स्क्रीन के साथ क्या कहलाता है दोस्तों। तो स्क्रीन या बिना स्क्रीन के साथ जो है उसे हम तार कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चालक का साइज मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। चालक का साइज मापने के लिए आप लोग सिर्फ जो है स्टैंडर्ड वायर गेज का उपयोग करेंगे, याद रखिएगा, SWG का, ठीक है, SWG का आप लोग उपयोग करेंगे, स्टैंडर्ड वायर गेज का, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रबर का प्रयोग अति उच्च वोल्टेज वाले केबल में नहीं किया जाता है, क्योंकि दोस्तों रबर का प्रयोग हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में गंधक उपस्थित होते हैं, याद रखिएगा, अधिक मात्रा में गंधक उपस्थित रहते हैं और यह उच्च ताप सहने में असमर्थ होता है, इसलिए A और B आपका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा, तार के जोड़ की किस्म किस पर निर्भर करती, पूछा है दोस्तों। तार की जो केबल की जो किस्म है किस पर निर्भर करती है, तार के जोड़ों की किस्म पूछा है, तो तार केबल की मोटाई और प्रायोजन पर निर्भर करती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका A और B दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अति उच्च वोल्टेज केबल प्रायः किस धातु के बने होते हैं, पूछा है। अति उच्च वोल्टेज ग्रेड के जो केबल हैं किस धातु के बने होंगे दोस्तों। तो अति उच्च बोले या मीडियम बोले, वो तांबे के हम लोग बनाते हैं ज़्यादातर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कार्य के लिए GI तार का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर छठवें क्वेश्चन में अगर एल्यूमिनियम रहता तो आप लोग एल्यूमिनियम लगा के आएंगे, ठीक है। अब तांबा है तो तांबा लगा रहे हैं। अगला है हमारा, निम्न में से किस कार्य के लिए GI तार का उपयोग किया जाता है, पूछा है। GI तार का उपयोग दोस्तों आप लोग अर्थिंग के लिए भी करते हैं, ठीक है। क्या होता है, हम अर्थिंग के लिए भी उपयोग करते हैं, रिश्ते तार के रूप में भी उपयोग करते हैं। रिश्ते तार में कभी कभी स्टील देता है, ठीक है, तो हम लोग ज़्यादातर स्टील का प्रयोग करते हैं रिश्ते तार के रूप में। और अर्थिंग के लिए अगर आपको ऑप्शन में अगर अर्थिंग है तो आपका अर्थिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 7/20 केबल का अर्थ क्या है। तो 20 SWG के 7 तार, ठीक है, 20 SWG के 7 तार, कोई दिक्कत नहीं इसमें। PVC केबल के ऊपर थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड का आवरण चढ़ाकर तैयार किया जाता है दोस्तों। ट्रोपोडोयोर केबल जो है उसका आवरण जो है थर्मोप्लास्टिक कंपाउंड के द्वारा चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी केबल की धारा वहन क्षमता उसके चालक की खालिस्तान पर निर्भर करती है दोस्तों। उसके प्रच्छदीय क्षेत्रफल एरिया पर निर्भर करेगी किसी भी चालक की धारा वहन क्षमता, याद रखिएगा, धारा वहन क्षमता उसकी जो है एरिया पे या क्षेत्रफल पे निर्भर करती है, ठीक है, एरिया। अगला क्वेश्चन है, जब उपकरण में डबल इंसुलेशन जो कि PVC या इंसुलेटेड बॉडी है तो उसमें किस प्रकार की आउटलेट सामग्री उपयुक्त होगी दोस्तों। 3 पिन प्लग का उसमें हम उपयोग करते हैं, याद रखिएगा, 3 पिन प्लग, ठीक है, 3 पिन प्लग का। अगला क्वेश्चन है, उच्च वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम धारा सहनीय वोल्टेज कितनी होती है। तो 11 kV से 22 kV तक के, इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा 22,000 वोल्ट तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यम वोल्टेज ग्रेड केबल की अधिकतम सहनीय वोल्टेज अगर आपसे पूछा जाए तो 650 वोल्ट, और निम्न वोल्टेज की अगर आपको पूछा जाए तो 250 वोल्ट, ठीक। तो इसका मध्यम की पूछा है तो 650। अगला क्वेश्चन हमारा, रिले कॉन्टेक्टर आदि में संयोजन बिंदु बनाने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। संयोजन बिंदु बनाने के लिए, रिले कॉन्टेक्टर में संयोजन बिंदु बनाने के लिए, कनेक्टिंग पॉइंट बनाने के लिए हम लोग जो है चांदी का उपयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहां निम्न धारा परिपथों के लिए निर्धारित दूरी के भीतर जोड़ों को सरकाना है वहां अत्यंत उपयुक्त जोड़ कौन सा है। जोड़ों को सरकाने की जब भी बात करें दोस्तों, जोड़ों को सरकाने की जब भी बात करें तो आप लोग एरियल जोड़ का उपयोग करेंगे, ठीक है, एरियल जोड़ का आप लोग उपयोग करेंगे। और इसी में अगर हम लोग बात करें नॉटेड जोड़ की, नॉटेड जोड़ की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे जगह में करेंगे, ऐसे स्थान में करेंगे जहां पे अधिक तनन बल की आवश्यकता हो, ठीक है। अधिक तनन बल के लिए नॉटेड जोड़ का उपयोग करेंगे। और ड्यूप्लेक्स, अगर आपका ड्यूप्लेक्स क्रॉस
जोड़ अगर पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, ड्यूप्लेक्स क्रॉस टेप बिंदु जोड़ अगर आपको पूछा जाए तो इसका प्रयोग आप लोग ऐसी जगह में करते हैं दोस्तों जहाँ पे निष्कासन की हमको आवश्यकता हो, ठीक है, एक अंतः निष्कासन की आवश्यकता जहाँ पे हमको पड़ती है वहाँ पे हम ड्यूप्लेक्स क्रॉस टेप बिंदु जोड़ का उपयोग करेंगे। और डबल क्रॉस टेप जोड़ की अगर आप लोग बात करें तो दो चालकों को जोड़ने के लिए, दो चालकों को जोड़कर ले जाने के लिए आप इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, डबल क्रॉस टेप जोड़ का। दो जैसे इस टाइप का होता है ये आपका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका इस टाइप से ये और ये इस टाइप से ये आपका डबल क्रॉस टेप जोड़ हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डबल क्रॉस टेप जोड़ बोला तो चालकों को, दो चालकों को ले जाने के लिए जोड़कर, और डुप्लेक्स क्रॉस टेप जोड़ अगर आपसे पूछा जाए तो इसका उपयोग यहाँ पे अंतः निष्कासन के लिए करेंगे, अंतः निष्कासन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमिगत लाइन के लिए सुरक्षित होती है, भूमिगत लाइन किसके लिए सुरक्षित होती है पूछा है, ठीक है, भूमिगत लाइन किसके लिए सुरक्षित होगी, तो याद रखिएगा जो भूमिगत लाइन है दोस्तों मनुष्यों के लिए भी रहती है, पक्षियों के लिए भी रहती है और पशुओं के लिए भी, तो ये सभी जीवों के लिए वो सुरक्षित रहती है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमिगत प्रकार के केबिल में जालीदार कवच लगाने का उद्देश्य क्या है, तो जालीदार कवच लगाने का इसमें मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों यांत्रिक आघात से सुरक्षा प्रदान करना, यांत्रिक चोट से, यांत्रिक आघात से सुरक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमिगत केबिल का कौन सा भाग, भूमिगत केबिल का कौन सा भाग धात्विक परत को यांत्रिक चोटों से सुरक्षा प्रदान करता है, भूमिगत केबिल का कौन सा भाग है जो धात्विक परत को यांत्रिक चोटों से, मेटालिक सीट की बात किया इसने, है ना, मेटालिक सीट, मेटालिक सीट, मेटालिक सीट की इसमें बात किया गया है, ठीक है, तो मेटालिक सीट को बचाने के लिए, यांत्रिक चोटों से बचाने के लिए हम लोग बेडिंग करते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आपका जो रहता है कोर रहता है, याद रखना आपका कोर रहेगा सबसे पहले, कोर के बाद आपका धात्विक सीट या इंसुलेशन बोल सकते हो आप इसको, इंसुलेशन है, इसको मेटालिक सीट भी बोलते हैं, इंसुलेशन या मेटालिक सीट, ठीक है, मेटालिक सीट, ठीक है। और उसके बाद आपका जो रहेगा, ध्यान देना, एक बार पूरी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इंसुलेशन देखिए एक बार लाइन से इसको समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका कोर, कोर के बाद आपका इंसुलेशन, सॉरी है ना, इंसुलेशन जो अभी अपन गलत जा रहे थे, इंसुलेशन, कोर के बाद आपका रह जाएगा इंसुलेशन, इंसुलेशन के बाद मेटालिक सीट, मेटालिक सीट, ठीक है, मेटालिक सीट, मेटालिक सीट के बाद अगर आपको पूछा जाए तो बेडिंग, बेडिंग, और बेडिंग के बाद अगर पूछा जाए तो आर्मरिंग, आर्मरिंग, और आर्मरिंग के बाद सर्विंग, ये आपके 6 परत हो गई, ठीक है, 6 परत, आर्मरिंग और सर्विंग। कोर हो गया आपका, ठीक है, कोर जो आपका चालक रहेगा, चालक, ये कुचालक इंसुलेशन, ठीक है, फिर ये आपका मेटालिक सीट चालक, बेडिंग कुचालक, और आर्मरिंग चालक, और फिर सर्विंग कुचालक। तो चालक कुचालक चालक कुचालक इस टाइप से इसमें परत रहती है, ठीक है, चालक कुचालक चालक कुचालक चालक कुचालक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, केबिल टर्मिनेशन में किस केबल के सिरों को खालिस्तान द्वारा जोड़ा जाता है पूछा है, तो दोस्तों ओवरहेड लाइनों में इसमें जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबिल का आर्मरिंग कवच बना होता है तो गैल्वेनाइज्ड स्टील तार का बना होता है दोस्तों, गैल्वेनाइज्ड स्टील तार का, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, किसी उद्योगशाला को मुख्यतः 3 फेज लोड तथा सीमित प्रकाश लोड के लिए प्रयुक्त केबिल का प्रकार कौन सा होना चाहिए पूछा है, तो 3.5 कोर केबिल का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है, 3.5 कोर केबिल का, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3.5 कोर केबिल का मतलब होता है दोस्तों 3 फेस हो गए आपके और एक आपका न्यूट्रल हो गया, एक न्यूट्रल, एक न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का आकार जो है फेस तार से आधा होता है, इसलिए इसको हम लोग 3.5 कोर केबिल कहते हैं, याद रखिएगा। अगला है हमारा, बेल्टेड केबिल और एसएल केबिल में मुख्य अंतर यह है कि एसएल केबिल में दोस्तों, एसएल केबिल में क्या होता है पूछा है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका जो एसएल केबिल होता है, 22वां क्वेश्चन जो है, बेल्टेड केबिल में एसएल के मुख्य अंतर, एसएल केबिल में मुख्य अंतर क्या है पूछा है, ठीक है, 22वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, प्रत्येक कोर पर संयुक्त रूप से धात्विक कवच नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हाई टेंशन ओवरहेड चालक को कतार में खड़े बिजली के खंभों पर सीधा रखने के लिए किस प्रकार का अचालक इंसुलेटर उपयोग किया जाता है। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पिन टाइप इंसुलेटर का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, पिन टाइप इंसुलेटर का आप लोग उपयोग करेंगे जो हाई टेंशन ओवरहेड चालक को कतार में खड़े बिजली के खंभों पर सीधा रखने के लिए, दोस्तों याद रखना, किस अचालक का उपयोग किया जाता है पूछा है। ठीक है, ओवरहेड लाइनों में हाई टेंशन केबल की, तो पिन टाइप इंसुलेटर है। 66 किलो वोल्ट भूमिगत लाइन में प्रयोग किया जाने वाला केबल कौन सा है। 66 किलो वोल्ट आपका जो केबल है भूमिगत केबल, उसमें किस प्रकार का केबल का आप लोग उपयोग करेंगे भूमिगत लाइन में। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें EST एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल का हम लोग उपयोग करते हैं। 66 किलो वोल्ट केबल भूमिगत लाइन में प्रयोग किया जाने वाला जो केबल है एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल का उपयोग करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर पिल कास्टा केबल में PIL-CSTA केबल में चालक तार पर सर्वप्रथम चढ़ाया जाने वाला अचालक आवरण कौन सा होता है। ठीक है, तो इसका याद रखना, वार्निश युक्त कागज को हम लोग चढ़ाते हैं, वार्निश युक्त कागज। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑयल फील्ड एवं गैस प्रेशर केबल खालिस्तान तक की क्षमता में बनाए जाते हैं। ऑयल फील्ड एवं गैस प्रेशर केबल खालिस्तान तक की क्षमता में बनाए जाते हैं पूछा जाए। ऑयल फील्ड और गैस प्रेशर केबल पूछा है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा हाई में एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए आप लोग इसका उपयोग करेंगे। तो 26 का आंसर कितना हो जाएगा, सी वाला, 66 kV से 132 kV तक के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, HSO केबल की कटाक्ष आकृति होती है। HSO केबल की कटाक्ष आकृति की अगर हम लोग बात करें तो इसका PIL 27वां का त्रिभुजाकार होती है। ठीक है, 27वें का त्रिभुजाकार होती है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों, हाई स्पीड आउटपुट। ठीक है, हाई स्पीड आउटपुट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसमें त्रिभुजाकार आकृति के कटाक्ष होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस केबल का उपयोग 33 kV तक किया जाता है। 33 kV तक किया जाता है पूछा है। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा 33 kV की अगर हम, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो है निम्न वोल्टेज में अगर पूछा जाए तो 250 वोल्ट तक के किस केबल का अगर प्रयोग करेंगे, तो इस टाइप से अगर आपको PILC ऑप्शन दे, पेपर इंसुलेटेड लीड ओवर केबल, तो इसका फुल फॉर्म होता है पेपर इंसुलेटेड लीड कवर केबल, लीड कवर केबल, पेपर इंसुलेटेड लीड कवर केबल इसका उपयोग होता है। ये जो है PILC केबल, इसमें 250 वोल्ट से 650 वोल्ट तक की वोल्टेज आप लोग उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तक के इसमें आप लोग सहन सीमा इसकी होती है पूछा जाए। और HSO केबल का अगर पूछा जाए दोस्तों, इसमें जो है आपका इसका एरिया जो है, खासकर एरिया पूछा जाता है, आकृति कटाक्ष आकृति त्रिभुजाकार होती है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले तो HSO केबल का। ठीक है, बहुत ही निम्न वोल्टेज के लिए हम इसका उपयोग करेंगे, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। PILC बोले तो पेपर इंसुलेटेड लीड कवर केबल होता है। ठीक है, इसका वोल्टेज अगर पूछा जाए तो निम्न वोल्टेज और मध्यम वोल्टेज 250 और 650 वोल्ट तक के करेंगे। और अगर CLTS अगर पूछा जाए तो 11 kV तक के आप लोग इसमें उपयोग करेंगे। ठीक है, और PILCDS का तो उपयोग 33 kV तक की वोल्टेज में करेंगे। ये सारी चीज़ आपको मैंने बता चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पूछा है PILCDTA का केबल की चौथी कोर प्रयुक्त की जाती है पूछा है, मतलब उसकी चौथी कोर काय की होती है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें याद रखना, मतलब चौथी कोर प्रयुक्त की जाती है तो न्यूट्रल के लिए उसका हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, न्यूट्रल के लिए आप लोग इसका उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं इतने में। चित्र में प्रदर्शित केबल कौन सा है। तो चित्र में जो प्रदर्शित केबल है कौन सा है पूछा है। तो 30 का क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा SL केबल बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, SL केबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमिगत केबल में भूमि की नमी के प्रवेश को रोकने के लिए केबल में खालिस्तान की परत चढ़ाई जाती है। नमी को रोकने के लिए पूछा जाए, अगर आपको नमी को रोकने के लिए पूछा जाए भूमिगत केबल में काय की परत अगर आप लोग चढ़ाते हैं, इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सीसा और एल्यूमिनियम की परत चढ़ाते हैं, सीसा और एल्यूमिनियम की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं इतने में। सड़क के किनारे केबल बिछाने के लिए एक खाई खोदी जाती है जिसकी अनुप्रस्थ काट होती है। 32वां क्वेश्चन है, जैसे हम के सड़क के किनारे केबल को बिछाने के लिए जो गड्ढा खोदते हैं उसका एरिया कितना होता है पूछा जाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होता है पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1 मीटर से 0.5 मीटर तक के आपका लंबा चौड़ा वो गड्ढा होता है। ठीक है, चौड़ा गड्ढा होता है, 1 मीटर इंटू 0.5 मीटर आपका। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, उसका एक प्रकार से एरिया है वो। ठीक है, 1 मीटर इंटू 0.5 मीटर। तो अगला देखते हैं, एरिया का अगर आपको एरिया का अगर आपको पूछा जाए कि एरिया का मात्रक अगर क्या होता है, तो mm
स्क्वायर, ठीक है, mm स्क्वायर क्षेत्रफल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में केबिल बिछाने की कौन सी विधि दर्शाई गई है? एक मिनट दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में केबिल बिछाने की कौन सी विधि दर्शाई गई है पूछा है। ये जो आपका डायग्राम देख रहे हो आप लोग, ठीक है, ये जो डायग्राम देख रहे हो इसमें केबल बिछाने की कौन सी विधि है पूछा है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पाइप में बिछाना, इसमें ये जो पाइप दिख रही है इसको आप पाइप बोलते हैं, तो पाइप के अंदर केबल डाल के हम लोग इसमें बिछाते हैं, तो ये पाइप में बिछाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भूमिगत केबल बिछाने की किस विधि में 1 मीटर गहरी और 0.5 मीटर चौड़ी, तो इसमें गहरी और चौड़ी खाई में लोहे अथवा सीमेंट के पाइप बिछाए जाते हैं, किस विधि में बिछाए जाते हैं पूछा है। 34वां क्वेश्चन आपका। तो दोस्तों पाइप में बिछाएंगे आप लोग तो इसी विधि का उपयोग करेंगे, ठीक है, जिसमें आपका 1 मीटर गहरी और 0.5 मीटर चौड़ी खाई में आप लोग लोहा अथवा सीमेंट की पाइप बिछाकर इसको करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पोस्ट ऑफिस बॉक्स के द्वारा अर्थदोष स्थल की खोज के लिए किया गया परीक्षण क्या कहलाता है? पोस्ट ऑफिस बॉक्स के द्वारा अर्थदोष स्थल की खोज के लिए किया गया परीक्षण क्या कहलाता है अगर आपसे पूछा जाए तो मूरे लूप परीक्षण के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। मूरे लूप परीक्षण के नाम से हम लोग जानते हैं, मूरे लूप परीक्षण, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटे तार व केबिल में जोड़ लगाने के लिए निम्न में से किस प्रकार का सोल्डर अधिक उपयुक्त होता है पूछा है। किस प्रकार का जो सोल्डर है मोटे तार व केबिलों में जोड़ लगाने के लिए निम्न में से किस प्रकार के सोल्डर का अगर आप लोग उपयोग करेंगे पूछा जाए तो याद रखना आप कठोर सोल्डर का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कठोर सोल्डर और नर्म सोल्डर दोनों आप लोग उपयोग कर सकते हैं मोटे तार व केबिल में। तो केबिल की बात करें, केबिल या तार की अगर बात करें तो आप लोग नर्म शोल्डर का ज़्यादातर उपयोग हम करते हैं छोटे तारों के लिए, और मोटे तारों के लिए पूछा जाए तो कठोर शोल्डर। तो ए और बी दोनों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपको कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी का फुल फॉर्म होता है, मैंने आपको बताया। घटकों की टिनिंग के लिए, टिनिंग कार्य के लिए पूछा है सोल्डरिंग प्रक्रिया का कौन सा प्रयोग करेंगे। तो तापमान नियंत्रित आयरन से सोल्डर करना होता है उसमें, पीसीबी के सर्किट में तापमान नियंत्रित आयरन से सोल्डर करना होता है टिनिंग कार्यों में, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, सोल्डरिंग प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले सोल्डर में टीन तथा लेड का अनुपात क्या होता है पूछा जाए तो याद रखिएगा 63:37। टीन का मान 63% और लेड का मान 37% रहता है, याद रखिएगा। नर्म सोल्डर प्रायः किस तापमान पर कार्य किए जाते हैं। तो दोस्तों नर्म सोल्डर जो है 450 सेल्सियस से कम के लिए काम करेंगे, 450 सेल्सियस कम के लिए, 450 सेल्सियस कम के लिए, और अधिक के लिए पूछा जाए तो हार्ड सोल्डर जिसको हम कठोर सोल्डर भी कहते हैं, हार्ड सोल्डर प्रयोग करते हैं 450 अंश से अधिक के ऊपर। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? नहीं आने वाली, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। संडे के दिन हमारी मैराथन क्लास रहेगी, शानदार क्लास रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोल्डरिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप बनाने वाले जोड़ में क्या विशेषता होनी चाहिए। सोल्डरिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप जो जोड़ बनता है उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए पूछा है। तो शुष्क जोड़ नहीं होना चाहिए, क्या जोड़ पर अतिरिक्त सोल्डर ना हो, जोड़ चमकदार एवं भरा हुआ हो, उपरोक्त सभी। 40वां क्वेश्चन। तो दोस्तों उपरोक्त सभी रहना चाहिए, ठीक है, राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। शुष्क जोड़ नहीं हो, जोड़ पर अतिरिक्त सोल्डर ना हो, ये भी सही है, जोड़ चमकदार हुए एवं भरा हुआ हो, ये भी सही है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रीशियन के उपयोग में आने वाली सोल्डरिंग फ्लक्स में कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है पूछा है। तो अमोनियम क्लोराइड जो हम लोग उपयोग करते हैं दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड, तो ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। या रेजिन का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोल्डरिंग आयरन के एलिमेंट किस धातु का बनाया जाता है। सोल्डरिंग आयरन का जो एलिमेंट है दोस्तों तांबे का बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। सोल्डरिंग आयरन की एलिमेंट अगर पूछा जाए तो नाइक्रोम का, और अगर बीट पूछा जाए, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, अगर आपका बीट पूछा जाए तो तांबे की रहेगी सोल्डरिंग आयरन की बीट, और उसका एलिमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो नाइक्रोम का। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जोड़ का खालिस्तान बढ़ाने के लिए सोल्डरिंग की जाती है। दोस्तों उसकी चालकता भी बढ़ाने के लिए करते हैं क्या हम, तन्यता बढ़ाने के लिए, प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए, खिंचाव। बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका 43 वाला। किस जोड़ का या की खालिस्तान बनाने के लिए उसकी सोल्डरिंग की जाती है पूछा है दोस्तों, 43वां क्वेश्चन। तो दोस्तों चालकता बढ़ाने के लिए हम लोग जो है सोल्डरिंग करते हैं, याद रखिएगा। और अगर आपका जोड़ क्यों करते हैं पूछा जाए तो उसमें यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए जोड़ किया जाता है, ठीक है। चालकता बढ़ाने के लिए आप लोग जो है जोड़ में सोल्डरिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विद्युत सोल्डरिंग में प्रयुक्त होने वाले सोल्डर वायर का गलनांक कितना होता है? जो हम सोल्डर वायर जो प्रयोग करते हैं उसका गलनांक कितना होता है, जो हमेशा पूछा जाता है कि जोड़ी जाने वाली वस्तु से उसका गलनांक जो होना चाहिए कम होना चाहिए। जिस धातु को हम जोड़ रहे हैं उससे उसका गलनांक जो है, सोल्डर का गलनांक उससे कम होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो 44वां क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सोल्डर वायर का गलनांक कितना होता है पूछा है, तो 200 अंश सेल्सियस उसका गलनांक होता है। ठीक है, सोल्डर वायर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नॉन कोरोसिव फ्लक्स से संबंधित सत्य कथन है। निम्नलिखित में से नॉन कोरोसिव फ्लक्स से संबंधित सत्य कथन कौन सा है पूछा है, तो याद रखिएगा उपरोक्त सभी सारे सत्य हैं। इस फ्लक्स में याद रखिएगा, इस फ्लक्स में क्षार अम्ल की मात्रा शून्य होती है, सही बात है। जैतून कॉटेल एक नॉन कोरोसिव फ्लक्स है, ये भी सही बात है। ये फ्लक्स धातु पर लगे रहने पर उसे किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई पदार्थ जिसका उपयोग सोल्डरिंग प्रक्रिया के दौरान चालक की सतह पर ऑक्साइड को घुलाने के लिए किया जाता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो दोस्तों उसे सोल्डरिंग फ्लक्स के नाम से जानते हैं। फ्लक्स का काम ही होता है दोस्तों, उसके ऊपर जो सतह होती है जहाँ पे हम सोल्डरिंग करने हैं ऑक्साइड को घुलाने का काम करता है सोल्डरिंग फ्लक्स। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 46वें क्वेश्चन का आपका सोल्डरिंग फ्लक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग हेतु कौन सा फ्लक्स प्रयोग करेंगे दोस्तों? स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग हेतु कौन सा फ्लक्स प्रयोग करेंगे पूछा है। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है आज की क्लास में, तो याद रखना। जिंक क्लोराइड का भी करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी करते हैं, अमोनियम क्लोराइड का भी करते हैं, तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोल्डरिंग आयरन की बिट काय की बनी होती है पूछा जाए, तो तांबे की बिट बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन था। निम्न चित्र में एक्स प्रदर्शित करता है पूछा है। निम्न चित्र में जो एक्स है, ये जो डायग्राम दिया है इसमें एक्स जो है काय को प्रदर्शित करता है पूछा है दोस्तों। ठीक है, 49 का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। टिनिंग सोल्डरिंग बिट है, ये टिनिंग सोल्डरिंग बिट है, याद रखिएगा, टिनिंग सोल्डरिंग बिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोल्डरिंग द्वारा बनाया गया जोड़ होता है, तो दोस्तों सोल्डरिंग द्वारा बनाया गया जो जोड़ है वो आपका जो है बेंज जोड़ से कमजोर होता है, बेंज जोड़ से कमजोर होता है। ठीक है, बेंज जोड़ से कमजोर होता है। निम्न भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके मैं फिर से बता देता हूँ, इसे हम कोर के नाम से जानेंगे। और इसके ऊपर जो है कुचालक पदार्थ होता है, कुचालक, और ये जो है कुचालक के ऊपर मेटालिक सीट, मेटालिक सीट, और ये जो है एक्स वाला आपका बेडिंग, बेडिंग, और ये वाला जो है आर्मरिंग, आर्मरिंग, और ये आपका सर्विंग। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ठीक है, ये आपके 6, ये एक कोर, ये हो गया कुचालक, ये हो गया मेटालिक सीट, ये हो गया बेडिंग, ये हो गया आर्मरिंग, ये हो गया सर्विंग। ठीक है, तो ये पूछा था आपका, तो आपका बेडिंग कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। XLPE का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। XLPE का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन के उसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है? तो भूमिगत केबल में जो सर्विंग परत होती है आर्मरिंग की सुरक्षा के लिए, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। इसको मैं एक बार और बता देता हूं डबल से, ध्यान दीजिएगा। डबल से बताने का मतलब, ये जो आपका सर्विंग होता है, ये सर्विंग आर्मरिंग की सुरक्षा करेगा, आर्मरिंग की सुरक्षा करेगा, सर्विंग, सर्विंग आर्मरिंग की सुरक्षा करेगा, आर्मरिंग बेडिंग की सुरक्षा करेगा, बेडिंग मेटालिक सीट की सुरक्षा करेगा, और मेटालिक सीट आपका कुचालक पदार्थ की सुरक्षा करेगा, इंसुलेशन की, और इंसुलेशन आपका कोर की सुरक्षा करेगा। ये याद रखिएगा, आपको एक बार पूरी चीज़ों का उपयोग बता दिया हूँ मैंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पर जोड़ का नाम क्या है? निम्न तार जोड़ का नाम क्या है पूछा है, 54 वाला क्वेश्चन है। निम्न तार जोड़ का नाम पूछा है, तो दोस्तों नॉटेड टेप जोड़ कहा जाता है, इसे नॉटेड टेप जोड़ के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 55वां जो क्वेश्चन है, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? जो पिघला हुआ सोल्डर उसको अगर आप बार बार पिघलाएंगे तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों याद रखना, 55वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाए। तो उसमें टीन का भाग कम होता है, लेड और टीन दो भाग होते हैं, लेड और टीन। ठीक है, तो टीन का भाग उसमें कम होगा। लेड आपका 63% रहता है, टीन 37%। टीन का भाग उसमें और कम हो जाता है बार बार उसको पिघलाने से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोल्डर की बात कर रहा था मैं, जो फ्लक्स है उसकी। एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग करेंगे? तो एल्यूमिनियम चालक के लिए के-अर-लाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, के-अर-लाइट का एल्यूमिनियम सोल्डरिंग के लिए केर-अल-लाइट फ्लक्स का उपयोग करेंगे। केर-अल-लाइट, केर-अल-लाइट
बार बार पूछा जाता है। एल्यूमिनियम चालक के सोल्डर के लिए किस धातु का प्रयोग करेंगे, किस सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग करेंगे, तो केरअललाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों में उपयुक्त होती है। केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों में उपयुक्त होती है पूछा जाए। 57वां जो क्वेश्चन है हमारा 57वां, उसका राइट आंसर हो जाएगा डक्ट पाइप द्वारा। डक्ट पाइप के द्वारा हम संकीर्ण क्षेत्र मतलब बहुत जो आपके जहाँ पे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है उसे संकीर्ण क्षेत्र कहा जाता है। जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में लोग मौजूद होते हैं उसे संकीर्ण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जाता है, तो याद रखिएगा इससे जो है लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष का ज्ञात किया जाता है अगर पूछा जाए तो 58वां जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें लघु परिपथ दोष याद रखना। लघु परिपथ दोष शॉर्ट सर्किट दोष को हम लूप परिपथ दोष लूप टेस्ट के द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार और सुन लीजिए। लूप टेस्ट पूछा जाए, लूप टेस्ट तो शॉर्ट सर्किट के लिए उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है, तो हवा में रैंक द्वारा उत्पादन संयंत्र जो होते हैं, याद रखिएगा 59वां क्वेश्चन, हवा में रैंक के द्वारा आप लोग बिछाएंगे। उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है पूछा तो हवा में रैंक। और अगर आपका पूछा जाए, दो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक उत्पादन संयंत्रों में पूछा जाए तो आपका हवा में रैंक, और एक संकीर्ण क्षेत्रों में पूछा जाए तो डक्ट पाइपों के द्वारा संकीर्ण क्षेत्रों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और उत्पादन संयंत्रों में पूछा जाए तो आपका हवा में रैंक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, डक्ट में संकीर्ण क्षेत्र का उपयोग करेंगे, संकीर्ण क्षेत्र में डंक का प्रयोग करेंगे। डक्ट के द्वारा बिछाने की विधि, केबल बिछाने की विधि, और एक हवा में रैंक द्वारा उत्पादन संयंत्रों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था क्या होगा, तो आप लोग मुझे बताएं क्या हो सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका कोर हो गया, ये आपका इंसुलेशन हो गया, ये आपका मेटालिक सीट हो गई, और ये आपका हो गया बेडिंग, ये हो गया आर्मरिंग, ये हो गया सर्विंग। तो इसको पूछा है क्या कहलाएंगे। तो दोस्तों 60वां क्वेश्चन जो है हमारा, ये लेड सीट कहला सकता है क्या, देखिएगा इसमें आपका लेड सीट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे। पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक अगर बहती रहे पूछा है। तो 61वां जो क्वेश्चन है हमारा, उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 61वें क्वेश्चन का आपका डी वाला, कुचालक प्रतिरोध घटता रहेगा। याद रखना, कुचालक का जो प्रतिरोध है वो घटेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है हमारा SWG से तार का आकार मापने की परास क्या है, रेंज क्या है पूछा है। तो SWG के द्वारा 0 से 36 SWG के तक के आपके व्यास उसमें हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आसान था। 63वां है, निम्न परिपथ में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो है आपका लघु परिपथ दोष को दूर करने के लिए, लघु परिपथ दोष को दूर करने के लिए भी आप लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा क्या आ जाएगा, ये जो आपका दिख रहा है ये वाला डायग्राम, उससे आप लघु परिपथ दोष ज्ञात करें, जिसको हम लूप टेस्ट भी कहा जाता है। लूप टेस्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 एम्पीयर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 32 एम्पीयर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से संरक्षित किया गया हो पूछा हो। तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको पूछे जाएं तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे 32 एम्पीयर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया होगा पूछा जाए। तो 32 में आप 0.81 का आप गुणा कर देंगे दोस्तों, तो आपका निकल जाएगा 25.92। तो यहाँ पे इसके रेंज के करीब कौन सा है आपका 26 एम्पीयर। इस टाइप के जब भी सवाल पूछा जाए तो उसमें 0.81 का आप लोग गुणा कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 0.81 का गुणा करना है। ठीक है, भाग नहीं देना है, गुणा करना है। भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। धात्विक भाग को क्षरण से बचाता है पूछा है, मतलब मेटालिक सीट को क्षरण से बचाने वाला पार्ट कौन सा है पूछा है। तो मेटालिक सीट के बाद दोस्तों क्या होती है आपकी बेडिंग होती है, आपको ही पता है। बेडिंग को कौन बचाएगा तो आर्मरिंग को कौन बचाएगा तो सर्विंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्न जोड़ का नाम क्या है पूछा है। निम्न जोड़ का नाम क्या है पूछा है दोस्तों, ये मैरिड जोड़ कहलाता है। ठीक है, शादीशुदा जोड़ के नाम से भी इसको जानते हैं, इस जोड़ को मैरिड जोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है। ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग आपको पता है, सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना।
मतलब एक हमको सर्विस लाइन अगर हमको निकालना है, आपके सिरोपरी लाइन से एक सर्विस वायर निकालना है, तो आप लोग टी जॉइंट का आप लोग वहाँ पे उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए पूछा जाए, 68वां क्वेश्चन, सर्विसिंग एवं रिपेयरिंग कार्य के लिए तो सोल्डरिंग गन के साथ आप सोल्डरिंग करेंगे, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग करेंगे। डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों। डीप सोल्डरिंग आपके पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग करती है, ठीक है। 69वां क्वेश्चन, आपका पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग तो डीप सोल्डरिंग, ठीक है। पीसीबी के छोटे भागों की सोल्डरिंग पूछा जाए तो डीप सोल्डरिंग, याद रखना डीप सोल्डरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए पूछा जाए तो सोल्डरिंग गन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए, पूछा है। एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए, बेल्टेड केबल है, याद रखिएगा। तो लेड सीट, इसको जो है हम लेड सीट के नाम से जानते हैं, ये वाला जो पार्ट है लेड सीट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कुचालक पदार्थ, ठीक है, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। तो बिटुमन यौगिक, बिटुमन जो है बिटुमैनिक यौगिक को हम गर्म यौगिक की तरह डालते हैं, याद रखिएगा। भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य पूछा है। बेडिंग का कार्य क्या होता है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया, बेडिंग का कार्य धातु कवच को क्षरण से बचाना बेडिंग का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमिगत केबल के किस प्रकार के टेस्ट द्वारा दोष को ज्ञात किया जा सकता है। दोस्तों उसमें आपका जो है दोष को ज्ञात करने के लिए पूछा जाए, भूमिगत केबल में किस टेस्ट का उपयोग दोष को ज्ञात करने के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो लूप टेस्ट का ये ज्ञात करेंगे। लूप टेस्ट के द्वारा दोषों को हम भूमिगत केबल के दोषों को ज्ञात किया जा सकता है। और लूप टेस्ट के द्वारा शॉर्ट सर्किट, भूमिगत केबल के शॉर्ट सर्किट टेस्ट को भी हम, शॉर्ट सर्किट को भी हम चेक कर सकते हैं। 74वां क्वेश्चन है, यदि एक चालक को 7/1.40 द्वारा इंगित किया जाता है तो 1.40 का क्या दर्शाता है, पूछा है। 74वां क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप से अगर पूछा जाए तो आपका जो है प्रत्येक चालक का व्यास बताएगा। 1.40 जो है आपका ये प्रत्येक चालक का ये व्यास को बताता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेस चालक की तुलना में क्या होता है। भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेस चालक की तुलना में दोस्तों आधा होता है उदासीन चालक का, याद रखिएगा, आधा, याद रखना, फेस चालक से आधा बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम चालक की चालकता का मान क्या होगा। तो दोस्तों एल्यूमिनियम चालक की चालकता का जो मान है, 76वां जो क्वेश्चन हमारा, उसका राइट आंसर हो जाएगा 35 मोह प्रति मीटर। 35 मोह प्रति मीटर एल्यूमिनियम की चालकता, मोह प्रति मीटर से चालकता को हम प्रदर्शित करते हैं। अगला है हमारा, केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक जो है क्या होगा। तो धारा रेटिंग कारक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए पूछा है 77, तो 0.81। इससे पहले मैंने आपको बोला 0.81 का आप 32 से गुणा कर दो तो आपका 26 के करीब करीब आंसर निकल जाएगा। तो यही है आपका दोस्तों 0.81 अतिरिक्त धारा सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि। वाहनों की बॉडी में सुधार हेतु आप याद रखना ज्वाला के साथ सोल्डरिंग करते हैं, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैल्वेनाइज्ड लोहे की लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग करेंगे। गैल्वेनाइज्ड लोहे के लिए तो दोस्तों लोहा की बात की जाए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग करते हैं, लोहे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और एल्यूमिनियम अगर पूछा जाए तो केर अल का प्रयोग करेंगे, ठीक है, केर अल एल्निको, सॉरी, केर अल एल्निको, केर अल एल्निको एल्यूमिनियम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है। विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है, पूछा है, ठीक है। 80वां क्वेश्चन है, तो दोस्तों हम बेयर कंडक्टर यूज करते हैं विस्तार लाइनों के लिए। अगर हम कुछ लाइन के अगर हमको विस्तारित करना है तो एल्यूमिनियम बेयर कंडक्टर का आप लोग उपयोग करेंगे। बेयर कंडक्टर जो होता है नंगा तार होता है, उसमें कुचालक नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का क्या कारण है। सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का क्या कारण है अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा 81वां जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, अपर्याप्त ऊष्मन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से निम्न सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है, पूछा है। ये जो विधि दी गई है इसका नाम क्या है, पूछा है। तो तापमान के द्वारा नियंत्रित सोल्डरिंग, तापमान द्वारा नियंत्रित सोल्डरिंग होती है एक, तापमान द्वारा नियंत्रित सोल्डरिंग इसका आंसर हो जाएगा, तापमान द्वारा नियंत्रित सोल्डरिंग। अगला क्वेश्चन है, केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा, केबल के
अगर दूर के अतिरिक्त पूछा जाए, ध्यान देना, दूर के अतिरिक्त पूछा जाए तो 0.81, और केबल के पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए पूछा जाए तो आपका 1.23 धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक होता है, याद रखना। दूर की सुरक्षा पूछा जाए, पुनः तार बांधने योग्य पूछा जाए तो 0.81, और अगर पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए पूछा जाए तो 1.23 राइट आंसर हो जाएगा। दोनों को क्वेश्चन को समझिएगा। निम्न उपकरण किस सोल्डरिंग विधि में उपयोग किया जाता है? ये जो उपकरण किस सोल्डरिंग विधि में उपयोग करते हैं, तो ये दोस्तों सोल्डरिंग आयरन में हम लोग उपयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बार बार ध्यान दीजिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 16 एम्पीयर केबल की धारा क्षमता क्या होगी यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? 16 एम्पीयर का पूछा है दोस्तों, 16 एम्पीयर का पूछा है, तो फिर मैंने आपको क्या बताया, 16 एम्पीयर का अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा बोला है। यदि अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा, दूर की धारा मतलब अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा पूछा जाए तो 16 गुणित 0.81 कर देना, आपका 13 एम्पीयर के लगभग आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गूंथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है? गूंथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है पूछा जाए दोस्तों, यह अधिक लचीला होगा। क्या याद रखिएगा, 86वां जो क्वेश्चन है आपका, अधिक लचीला होगा, बिल्कुल अधिक लचीला होता है। गूंथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ पूछा जाता है, यह अधिक लचीला होता है। ठीक है, अगला है, सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का उपयोग करेंगे? चालक की हमको लंबाई बढ़ाना है दोस्तों, चालक की लंबाई बढ़ाना है तो वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट का, सिरोपरी लाइन में ओवरहेड लाइनों में चालक की लंबाई बढ़ाने के लिए वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट का उपयोग करते हैं। अगला है हमारा, मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग करेंगे? मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य के लिए पूछा है, तो मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य के लिए मैंने आपको बताया डीप सोल्डरिंग, माना है ना, मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य और पीसीबी, है ना, तो ये आपका सारे आपका डीप सोल्डरिंग के अंतर्गत आ जाएगा। अगला है हमारा, सोल्डरिंग आयरन को उपयोग ना करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? तो दोस्तों 89वां जो क्वेश्चन है, यह जलने एवं अग्नि को रोकता है, इसलिए। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं पूछा जाए, 90 वाला जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा रेड टेल जोड़। दोस्तों आज की क्लास हमारे में 90 क्वेश्चन थे। आपको क्लास कैसी रही? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइनमैन की स्पेशल तैयारी कराई जा रही है, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए।